यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का स्टॉक खोला हुआ है और आपको ये बात समझनी चाहिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आप जितना जल्दी समझ जाएं उतना आपके लिए अच्छा होगा। और अभी मार्केट के अंदर जो कंपैरिजन चल रहा है एथर और ओला के बीच में, तो इस कंपैरिजन को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ओवरऑल एथर और ओला के बीच में कौन स्ट्रॉन्ग और कौन पावरफुल कंपनी है। यहाँ पर मैं बात अभी की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि आने वाले 2 सालों में आखिरकार कौन जीतेगा, कौन मार्केट लीडर बनेगा टू व्हीलर ईवी सेक्टर में। अब ये कंपैरिजन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एथर का आईपीओ 28 अप्रैल 2025 से ओपन हो रहा है। तो अगर आप एथर के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 28 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा आईपीओ में इन्वेस्ट करना और 30 अप्रैल क्लोज हो जाएगा। मतलब कि आपके पास 2 दिन का टाइम रहेगा मार्केट ओपन होते ही। हर जगह एक ही आर्टिकल पब्लिश हो रहा है कि जो एथर है अपना एक शेयर मिनिमम 304 मैक्सिमम 321 तक बेचेगा आईपीओ के अंदर। और यहाँ पर आपको ये भी समझना चाहिए, जब ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आया था जो कि आई थिंक अगस्त 2024 की बात है, उस टाइम ओला के आईपीओ का जो शेयर था वो 425 रुपये से लेकर 450 रुपये पर शेयर था। तो कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि एथर एनर्जी का आईपीओ ओला के मुकाबले लगभग 30% सस्ता है। ये बात आपको ध्यान में रखकर चलनी है। अभी हम आगे आएंगे और जो आप सोच के चल रहे हैं कि भाई ओला बेस्ट है, एथर बेस्ट है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि भाई चल क्या रहा है मार्केट में। वहीं अगर हम लोट साइज़ की बात करें तो एथर एनर्जी का जो लोट साइज़ रहने वाला है वो रहने वाला है 46 शेयर का, यानी कि आपको 46 शेयर ही लेने पड़ेंगे। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 14,766 रुपये की करनी पड़ेगी, 14,766 की करनी पड़ेगी। और ओला का जब लोट साइज आया था 2024 में अगस्त में, उसमें सिर्फ 30 शेयर ही लेने थे और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो थी वो 13,500 रुपये थी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है, 14,000 रुपये एथर का है और लगभग 13,000 साढ़े 13,000 रुपये ओला का था। लेकिन जो लोट साइज यानी कि शेयर एथर दे रहा है 46 शेयर, ओला ने दिए थे 30 शेयर। ये बात हमें ध्यान में रखकर चलनी है। अब सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको पता होनी ही चाहिए, आज जब एथर एनर्जी अपना आईपीओ लेके आ रहा है तो इसकी जो वैल्यूएशन है अप्रोक्स 12,000 करोड़ है, यानी कि 12,000 करोड़ की वैल्यूएशन है जब एथर का आईपीओ मार्केट में आने वाला है, जो कि हमें कल परसों में ही देखने को मिल जाएगा। और आपको बता दूं 2024 अगस्त में जब ओला का आईपीओ आया था उस टाइम ओला की जो वैल्यूएशन थी वो 45,000 करोड़ के आसपास थी। कहाँ 12,000 करोड़ और कहाँ 45,000 करोड़, तो कंपैरिजन तो मुझे नहीं लगता बनता है वैल्यूएशन के मामले में। लेकिन फिर भी कंपैरिजन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कंपैरिजन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एथर और ओला में सबसे पुरानी कंपनी एथर एनर्जी है, क्योंकि एथर एनर्जी 2013 में स्टार्ट हुई थी और ओला स्टार्ट हुई थी आई थिंक 2017 में। हालांकि कंपैरिजन बनता नहीं है क्योंकि ओला ऑलरेडी काफ़ी बड़ा जाइंट बन चुका है और एथर अभी शुरुआती दौर में है। लेकिन अभी वीडियो के साथ अगर आपने यहाँ तक देखा है तो कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखकर चलनी ही चाहिए। जैसा आप आज ओला का हाल देख रहे हैं, ये हाल आपको आगे क्या रिजल्ट निकाल के देगा ये भी आपको पता चल जाएगा। ये कंपैरिजन ओवरऑल इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि एथर एनर्जी का आईपीओ आ रहा है और कंपैरिजन करने से ये पता लग जाता है कि भाई एथर एनर्जी कैसा है। और ये नेचुरली है, जब एथर का कंपैरिजन करोगे तो आपको ओला इलेक्ट्रिक से ही करना पड़ेगा क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक मेन कॉम्पिटिटर है ईवी सेगमेंट में एथर का। और ये बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि ओला इलेक्ट्रिक का 35% मार्केट शेयर हो चुका है। अभी के डेटा के हिसाब की मैं बात कर रहा हूँ, 35 नहीं तो 30% भी पकड़ के चल लीजिए, सबसे बड़ा प्लेयर है आज भी ओला इलेक्ट्रिक। ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। एथर का मार्केट शेयर कितना है? एथर का मार्केट शेयर 11-12% के आसपास है, जो कि ओला से काफ़ी पीछे है। कहाँ 30% और कहाँ 12%, कंपैरिजन बहुत कम ही बनता है, लेकिन फिर भी लोग कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि होता है, कंपैरिजन बनता है। अगर कंपैरिजन एथर ओला से नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा, ये भी एक पॉइंट है। थोड़ा डीलर और टच पॉइंट्स नेटवर्क की भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। आपको बताना चाहूँगा ओला इलेक्ट्रिक के पास आज के टाइम पे 4,000 से भी ज़्यादा टच पॉइंट ओवरऑल इंडिया में हैं। एथर के पास कितने हैं? 280 एक्सपीरियंस सेंटर्स हैं और 238 सर्विस सेंटर हैं। टोटल इनको प्लस भी कर दिया जाए तो लगभग हम कह सकते हैं 600 के आसपास हैं। कंक्लूजन यही है कि भाई ओला का नेटवर्क एथर से बहुत बड़ा है। और अगर मैं सीधी बात करूं तो एक बात समझ में आती है, ओला इलेक्ट्रिक हर पॉइंट में, चाहे आप मार्केट शेयर की बात करें, सेल्स नेटवर्क की बात करें, रेवेन्यू या प्रॉफिट की बात करें, एथर एनर्जी से आगे है। और ये बात भी है कि भाई एथर एनर्जी थोड़ा पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज का टाइम ओला का पोजीशन सबसे स्ट्रॉन्ग है।
लेकिन गाइज अभी पिक्चर बाकी है। अभी तो सिर्फ ये हमने देखा है कि भाई चल क्या रहा है मार्केट में। मैं बात कर रहा हूँ भविष्य की, 2 साल बाद क्या होगा ये समझना बड़ा ज़रूरी है। अभी तो प्रेजेंट में हमें ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ भी नहीं कर रहा, ओला बढ़ रहा है, वो सब दिख रहा है। लेकिन अब ओला की जो हालात इस टाइम बिगड़े हुए हैं, ओला को लेकर जो न्यूज़ आती हैं और जो इन्वेस्टर्स का जो सेटिस्फेक्शन है ओला ख़राब कर रहा है, इस वजह से ओला के हालात बिगड़ते जा रहे हैं और वहीं एथर धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर हम एथर के प्रॉफिट की बात करें तो 2019 से एथर पहले ब्रेक इवन अचीव किया, 2019 के बाद उसने प्रॉफिट को कमाना शुरू कर दिया, यानी कि इबिटा मार्जिन एथर का फिर पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया। और आपको बताना चाहूँगा ओला तो अभी भी 2025 में भी प्रॉफिट नहीं बना रही, उनका नेट प्रॉफिट ही नेगेटिव में चल रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखकर चलनी चाहिए, मतलब कि वो अभी भी लॉस में काम कर रहे हैं, यानी ओला इलेक्ट्रिक अभी भी लॉस में काम कर रही है। एथर ने 2019 से प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दिया, ब्रेक इवन अचीव कर लिया उसने और अब प्रॉफिट में भी चल रही है। इतना प्रॉफिट नहीं चल रही जितना आपको लग रहा है, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट में चल रही है। वहीं ये बात भी आपको मैंने बता दी कि भाई एथर एनर्जी के पास 280 एक्सपीरियंस सेंटर्स हैं, 236 सर्विस सेंटर्स हैं, जो कि ओला के मुकाबले काफ़ी कम है, क्योंकि ओला का जो नेटवर्क है वो 4000 टच पॉइंट रखता है, यानी 4000 ओवरऑल शोरूम और सर्विस सेंटर हैं। ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अभी सर्विस सेंटर को लेकर ओला में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी और एंथर अपनी कस्टमर सर्विसेज और एक्सपीरियंस सेंटर के ऊपर काफ़ी फोकस करता है, क्योंकि एंथर का मानना है कि हम लॉयल्टी कस्टमर बिल्ड करना चाहते हैं और ओला का मानना है कि हम नई नई टेक्नोलॉजी अपने स्कूटर्स में ऐड करना चाहते हैं, ताकि हमारा जो स्कूटर है वो भविष्य को दिखाए। ओवरऑल एक बात समझ में आ रही है, जो एथर एनर्जी है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर फोकस है, जो लॉन्ग टर्म में उन्हें ओला से ज़्यादा स्टेबल बना सकता है। नो डाउट आज के टाइम पे ओला का मार्केट शेयर ज़्यादा है, लेकिन उनको लॉस काफ़ी हो रहा है, कस्टमर्स कंप्लेन हो रही हैं, जो कि थोड़ा चैलेंजिंग है। अगर ओला इसको सही नहीं करता तो एथर एनर्जी आराम से ओला को पीछे छोड़ सकती है। इसीलिए ओला के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि मैनेजमेंट अब आगे क्या एक्शन लेगा, मैनेजमेंट आगे कर क्या रहा है, क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर्स आईपीओ लेके आ रहे हैं, उसके कॉम्पिटिटर्स धीरे धीरे ओला से आगे निकल रहे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल आ जाता है, क्या वाकई में ओला पीछे रह जाएगा या फिर नहीं। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मेरी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।